हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RWP यानी रोजगार विद पंकज पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि कनिष्क सहायक सॉल्व पेपर की होने वाली है। ये पेपर 31 अक्टूबर सन 2021 को हुआ था दोस्तों। ठीक है, हमने पहले इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा था। 50 क्वेश्चन हमने कवर करे थे उसमें। जिसने भी वो 50 क्वेश्चन नहीं देखे हैं अब तक, प्लीज़ देख लीजिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों, जो चैनल पे नए हैं, आपको पता है आपको क्या करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था 50 क्वेश्चन सॉल्व करे थे। ठीक है, अब 51 पे आते हैं। 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया। तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किसने करा था 1871 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि बल्लभ पंत ने अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेलाडीला खान प्रसिद्ध है। तो बेलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। बेलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा, लौह अयस्क के लिए बेलाडीला खान प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों, वीडियो को ओपन करना बहुत सरल है, लेकिन अंत तक देखना बहुत ही ज़्यादा कठिन। तो दोस्तों, आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा रास्ता अपनाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तराखंड में प्रमुख शब्द डाकर संबंधित था। तो डाकर शब्द किससे संबंधित था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी, व्यापार यात्रा से डाकर शब्द का संबंध था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस वंश के शासनकाल में अवंती राज्य मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया? तो अवंती राज्य किस वंश के अवंती राज्य किस वंश के समय जो है मगध का हिस्सा बन गया था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए इसको कमेंट में बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिशुनाग वंश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। शिशुनाग वंश के समय जो है अवंती राज्य मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से बद्रीदत्त पांडे किस क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुने गए थे? जो बद्रीदत्त पांडे थे वो किस क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुने गए थे? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से वो 1955 में संसद बने थे। ठीक है, कौन? बद्रीदत्त पांडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर का क्वेश्चन होगा ये दोस्तों। ठीक है, वह मेमोरी जिसमें डाटा को परावैंगनी प्रकाश से मिटाया या नष्ट किया जा सकता है क्या कहलाती है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ई प्रोम मेमोरी कहलाती है वो। ठीक है, जिसमें डाटा को परावैंगनी प्रकाश से मिटाया या नष्ट किया जा सकता है, उसे कहते हैं ई प्रोम मेमोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की। तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना किसने करी, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीसी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना करी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ये दिवस आपको याद रखने हैं। ठीक है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दानपुरिया बोली निम्न में से किस जनपद में बोली जाती है? तो दानपुरिया बोली किस जनपद में बोली जाती है, ये आपको बताना है। तो दानपुरिया बोली बोली जाती है दोस्तों भागेश्वर में। भागेश्वर में दानपुरिया बोली बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कोंकण जो रेलवे है, कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है? कोंकणी भाषा गोवा में बोली जाती है। तो कोंकण रेलवे निम्न में से कहाँ से गुजरती है, ये आपको बताना है।
तो कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से कोंकण रेलवे गुजरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग की निर्माण योजना किसने बनाई थी? जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग है उसका निर्माण की जो योजना बनाई थी वो किसने बनाई, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। J.M. क्ले ने जो है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग की निर्माण की योजना बनाई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद वंश के शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का कर था? तो सिरतान आपको बताना है, सिरतान किस प्रकार का कर था? चंद वंश के शासनकाल का कर है ये सिरतान। ठीक है, तो ये किस प्रकार का कर था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल नगद संबंधी कर था ये। ठीक है, नगद संबंधी कर था। कौन? सिरतान एक नगद संबंधी कर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला वेब ब्राउजर क्या था? पहला वेब ब्राउजर क्या था ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला वेब ब्राउजर था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो है पहला वेब ब्राउजर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गढ़वाली चित्र शैली गढ़वाली चित्रकला पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव है? गढ़वाली चित्र शैली पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव है ये आपको बताना है। मुगल चित्रकला या फिर राजपूत चित्रकला या कांगड़ा चित्रकला या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कांगड़ा चित्रकला का जो है गढ़वाली चित्रकला पर सबसे ज्यादा प्रभाव है। ठीक है, कांगड़ा चित्रकला का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपीईसी ओपेक का सदस्य है? ओपेक का सदस्य कौन सा है? निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर वेनेजुला जो है ओपेक का सदस्य है। ब्राजील नहीं है, चिली भी नहीं है और पेरू भी नहीं है। ओपेक का सदस्य वेनेजुला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, सन 1843 ईस्वी में पौड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना किसने करी? तो चाय बागानों की स्थापना किसने करी थी? कहाँ पर? पौड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना किसने करी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन हडल्स्टन। ठीक है, कैप्टन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैप्टन हडल्स्टन ने जो है पौड़ी और गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना करी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? ठीक है, कौन सा वो संविधान संशोधन था जिसके द्वारा जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 86वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाएं देता है? कौन सा स्रोत है जो गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाएं देता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपको बताना है। स्कंद पुराण का केदारखंड या ऑप्शन नंबर बी महाभारत का वन पर्व या ऑप्शन नंबर सी वायु पुराण। तो दोस्तों उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। इन सभी से जो है गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाएं मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1906 ईस्वी में वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम किसने किया था? वंदे मातरम का जो कुमाऊनी में अनुवाद करा था वो किसने करा था 1906 में, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिराम त्रिपाठी ने जो है वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन होगा दोस्तों। ठीक है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है इस तरह से, फिर 6 किलोमीटर ठीक पूर्व में जाता है। ठीक है, सॉरी, उत्तर में जाता है, फिर पूर्व में जाता है 6 किलोमीटर ठीक पूर्व में जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है?
4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, फिर उत्तर में जाता है, ठीक है। वह अपने स्थल से कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है कि कितनी दूरी पर है वो अपने स्थल से, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये आपको बताना है कितनी दूरी पर है। तो इसका राइट आंसर अगर आप सॉल्व करोगे इसे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, 10 किलोमीटर की दूरी पर वो अपने प्रारंभिक स्थान से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। काफी इजी क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुफिनी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? कुफिनी नदी, ठीक है। कुफिनी नदी आपको बताना है किसकी सहायक नदी है निम्न में से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिंडर नदी की सहायक नदी है कुफिनी नदी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगर मृदा की प्रमुख उपज है। रेगर मृदा की प्रमुख उपज कौन सी फसल है, ये आपको बताना है, ठीक है। कपास जो है रेगर मृदा की प्रमुख उपज है, ठीक है। कपास रेगर मृदा की प्रमुख फसल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी उत्तराखंड राज्य विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित कौन कौन सी सीटें हैं, ये आपको बताना है। तो नानकमत्ता और चक्राता, दो ऐसी सीटें हैं जो अनुसूचित जाति यानी एसटी के लिए आरक्षित हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल की एक खिलाड़ी में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन होगा वीडियो का, एक पार्ट 3 में लेके आऊँगा, उसमें 25 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, ठीक है। 75 क्वेश्चन है। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर सन 2016 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र में घोषित नहीं किया? कौन सा क्षेत्र जिसको ओबीसी क्षेत्र में घोषित नहीं किया? तो हरिद्वार का नारसर जो है ओबीसी क्षेत्र में घोषित नहीं करा था 2016 में, जबकि पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी का राठ और टिहरी का गंगाड़ और चमोली का पैनखंडा, इन सभी को जो है ओबीसी के क्षेत्र में घोषित किया था, ठीक है। हरिद्वार का नारसन को नहीं करा था, ठीक है दोस्तों। तो ये आज की वीडियो थी दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खूब जोर से दिल जान से पढ़िएगा, ठीक है दोस्तों। आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए धन्यवाद।